तो इस वीडियो में हमने आपको बताया है लेडीज़ कुर्ती के लिए यानी किसी भी साइज़ की कुर्ती के लिए हम बाजू कैसे कटिंग करें, बाजू का आर्म होल कितना रखें और ये वाला निशान कितना लगाएं। जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, नए सीखने वाले होते हैं, तो वो कुर्ती के लिए ये वाला आर्म होल कटिंग कर देते हैं। उसके बाद जब वो बाजू कटिंग करते हैं यानी स्लीव्स कटिंग करते हैं, उसमें उनके साथ में प्रॉब्लम ये होती है, ये जो आर्म होल कटिंग करते हैं इसके लिए कभी तो आर्म होल मुड्ढा ज़्यादा हो जाता है और किसी के लिए मुड्ढा कम हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया है किसी भी साइज़ के लिए आर्म होल मुड्ढा कितना रखें और ये वाला निशान कितना लगाएं, ये जो हम राउंड शेप बनाते हैं ऊपर के लिए, तो सारा फार्मूला इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है। जब आप सूट की स्टिचिंग करेंगे, जब यहाँ से मुड्ढा फिट करेंगे तो आपका मुड्ढा परफेक्ट बिल्कुल सही आएगा। तो दोस्तों, मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। तो देखिए, हमने ये कपड़ा ले लेना है। तो मैं न्यू बिगिनर्स के लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इस तरीके से जो कपड़े की सीधी साइड है वो साइड हमको अंदर कर लेनी है। इस तरीके से देख सकते हैं, हमने इस तरीके से चौड़ाई में कपड़े को डबल कर लिया है। ये देखें, क्योंकि हम दोनों बाजू एक साथ कटिंग करना बताएंगे। तो देखिए, हमने कपड़े के दोनों किनारे मिला लिए हैं इस तरीके से। उसके बाद हम फिर से डबल करेंगे यानी 4 फोल्ड में करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो ध्यान से देखें और एंड तक देखें और मैं क्या बोल रहा हूं इस पर भी आपको बहुत ध्यान देना होगा। तो देख सकते हैं, हमने बाजू को फोल्ड कर लिया है। तो ये बंद वाली साइड हमने अपनी ओर रखी है और देख सकते हैं ये जो खुली वाली साइड है, जो किनारे वाली साइड है, ये हमने आगे रखी है। तो देखिए, हम सबसे पहले बाजू की लंबाई का निशान लगाते हैं। यहाँ पर हम आर्म होल मुड्ढा रखेंगे और यहाँ पर मोहरी रखेंगे। तो हमने इंची टेप को यहाँ बराबर से रखते हुए हमने बाजू की लंबाई 16 इंच रखनी है। तो हमने 16 की जगह 16.5 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई में जाएगा। उसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा तुरपाई के लिए छोड़ेंगे, जो मोहरी के पास छोड़ा जाता है। तो हमने 1.5 इंच का निशान ये लगा दिया है। तो अब आपके बाजू की लंबाई कुछ भी हो सकती है। मैंने 16 इंच के हिसाब से रखा है। आपके बाजू की लंबाई 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कुछ भी हो सकती है। तो इसी तरीके से आपके बाजू की जितनी भी तैयार लेंथ है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आधा इंच ज़्यादा निशान लगाना है। उसके बाद 1.5 इंच ये एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो देखिए, उसके बाद बात आती है, हम जो आर्म होल मुड्ढे के लिए जो गोलाई बनाते हैं, यहाँ से राउंड शेप बनाते हैं। तो जो न्यू बिगिनर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम ये आती है, वो ये कहते हैं कि हमको कितने ऊपर ले जाकर राउंड बनाना है। तो यहाँ पर जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हर साइज़ के लिए ये फार्मूला अलग है। तो मैं इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको चेस्ट का नाप लेना है। तो यहाँ पर आपको बॉडी मेजरमेंट करना है। बॉडी मेजरमेंट करने के बाद आपका चेस्ट जितना भी आ रहा है उसको आपको फिट में नाप लेना है। यहाँ पर कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। उसके बाद आपको चेस्ट का 12वां भाग कर लेना है, यानी 12 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपका चेस्ट 36 इंच है और जब आपने 36 को 12 से डिवाइड किया तो 12वां भाग आता है 3 इंच। तो इस तरीके से हमने 3 इंच का निशान लगा देना है। यहाँ पर ये देखें, ये हम यहाँ पर इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। उसके बाद ये निशान हमको सीधे कर लेने हैं। उसके बाद हमें देखना है बाजू की मोहरी यहाँ से कितनी रखनी है। तो जैसे कि हमको 10 इंच मोहरी रखनी है, तो 10 का हाफ करेंगे। तो 10 का हाफ होता है 5। तो हमने देखिए 5 इंच का एक निशान लगा दिया। उसके बाद अब बात आती है आर्म होल मुड्ढा। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आर्म होल रखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जो हम सूट का फ्रंट और बैक कटिंग करते हैं उस पर हम आर्म होल की कटिंग करते हैं सामने और बैक पर। तो उस पर हम आर्म होल का निशान कितना लगाएं, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है जिस पर हमने ये बताया है किस साइज़ के लिए कितना शोल्डर रखें और किस साइज़ के लिए कितना आर्म होल यानी मुड्ढा रखें। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप उस मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करेंगे तो आपके बाजू का आर्म होल बिल्कुल सही आएगा। तो बाजू के लिए किसी भी साइज़ का आर्म होल रखने के लिए हमको चेस्ट का नाप लेना है बिल्कुल फिट में। बॉडी मेजरमेंट करेंगे, जितना भी चेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका 36 इंच चेस्ट है, तो आपने उसका चौथाई भाग किया यानी 1/4 किया। 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी बनता है उस पर आपको आधा इंच कम कर देना है, यानी हाफ इंच माइनस करना है। तो जैसे कि 36 का आपने 4th पार्ट किया तो बचा 9 इंच यानी 9 इंच, और आपने उसके बाद आधा इंच और कम कर देना है। ठीक है, तो आधा इंच कम करेंगे तो बचा 8.5 इंच। तो इस तरीके से हमने यहाँ से 8.5 इंच पे इंची टेप को रखा है और उसके बाद 8.5 इंच का ये निशान लगा दिया। तो इसी तरीके से आपका जितना भी चेस्ट है आपको चेस्ट का मेजरमेंट करना है। बॉडी मेजरमेंट करने के बाद आपको चौथाई भाग करना है। 4th पार्ट करने के बाद जितना बनेगा उस पर आपको हाफ इंच माइनस कर देना है, आधा इंच कम कर देना है और उतना ही ये निशान लगा देना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से, आर्म होल और मोहरी को मिला देंगे इस तरीके से। तो देखिए, ये वाला जो निशान है हमारा, इस पर तो सिलाई आएगी, ये हमारा सिलाई के लिए हो गया। उसके बाद हम यहाँ से इस तरीके से इसी स्केल को रखेंगे यहाँ से। तो ये जो हमने निशान लगाया है, ये निशान और स्केल की ये वाली किनार यहाँ से बराबर रखेंगे और यहाँ मोहरी वाले निशान से रख के इस तरीके से
एक निशान बाहर के लिए लगाएंगे, तो ये कपड़ा हम एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, ये देखें। अब इसके बाद बात करेंगे यहाँ से हम जो राउंड शेप बनाते हैं, गोलाई बनाएंगे, उसके लिए निशान कैसे लगाएं। तो देखिए यहाँ से हम तकरीबन 2.25 या 2.5 इंच आगे को आएंगे इस तरीके से। यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच रख लिया हमने। उसके बाद हम यहाँ से गोलाई बनाकर यहाँ मिलाएंगे। ये देखें इस तरीके से हमने गोलाई बना देनी है। उसके बाद हमको यहाँ बाहर वाले निशान से इसको कट कर लेना है। तो हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, कटिंग और सिलाई के बहुत सारे वीडियोस देख सकती हैं आप। तो आपने अभी तक अगर अकील फैशन डिज़ाइनर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो देखिए हमने इस तरीके से इसको कट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर कट लगाएंगे। ये हमने तुरपाई के लिए छोड़ा, यहाँ से हमने मोड़ना होता है। तो उसके बाद हमको यहाँ पर कट लगा लेना है हाफ सेंटर का। अभी एक चीज़ आपको और कटिंग करना है। तो देखिए हमने क्या करना है, ऊपर वाले 2 पार्ट पकड़ लेने, जैसे कि ये देखें। तो ये नीचे वाले 2 पार्ट रह गए हैं और ऊपर वाले 2 पकड़ लेने हैं। और ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से इस तरीके से कटिंग करना शुरू करेंगे इस तरीके से, और तकरीबन 1.25 इंच अंदर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम बाहर को मिलाना शुरू कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर आके मिला देना है, ये देखें। उसके बाद यहाँ भी कट लगाएंगे हम। तो दोस्तों यहाँ से हमारी सिलाई आएगी यहाँ तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।